अस्सलाम वालेकुम। जो लोग अपनी स्किन के बारे में फ़िक्रमंद हैं वो ज़रूर विटामिन ई के बारे में जानते होंगे, क्योंकि ऐसे लोग किसी न किसी फॉर्म में विटामिन ई को ले चुके होते हैं या लेने का प्लान कर रहे होते हैं। इस मौजू पर पहले जो मैंने प्रोग्राम किए थे उसमें मैंने बताया था कि किस तरह विटामिन ई हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाता है जिसकी वजह से स्किन तरोताज़ा नज़र आती है और यूँ स्किन के ऊपर जो रिंकल्स के असरात हैं वो मिनिमाइज़ होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। अब वीडियो के कमेंट बॉक्स में अक्सर लोगों की आपस में डिबेट चल रही होती है कि जो विटामिन ई के बारे में बताया जा रहा है ये सिंथेटिक है और इसके नुकसानात होते हैं और इसके मुकाबले में आपको कुदरती विटामिन ई लेना चाहिए। तो इस सिलसिले में मैं थोड़ी सी डिस्कशन शुरू में करना चाहता हूँ ताकि जो कुछ कन्फ्यूजन्स हैं लोगों की वो दूर हो सकें। देखें, कुदरती विटामिन ई सिंथेटिक के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा पोटेंट होता है, ताकतवर होता है, लेकिन इसके जो चंद एक अवेलेबल सप्लीमेंट हैं उनकी कीमत सिंथेटिक के मुकाबले में 8 गुना ज़्यादा होती है, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो प्लांट बेस्ड सोर्सेज से जो विटामिन ई लिया जाता है उसमें माजी में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्ट हुए, क्योंकि उनके ऊपर पेस्टिसाइड्स के असरात वाज़े तौर पर देखे गए और लोगों के अंदर इस किस्म का विटामिन ई लेने से टॉक्सिसिटी पैदा हुई और इन्हीं मनफी असरात की वजह से बाद में कुदरती ज़राए से हासिल होने वाले विटामिन ई को डिस्करेज किया जाने लगा और रफ्ता रफ्ता इसके प्रोडक्ट्स मार्केट से गायब होना शुरू हो गए। अच्छा, अब अगली बात, अगर आप विटामिन ई ओरली लेते हैं, यानी मुंह के ज़रिए लेते हैं, तो इसके असरात चंद दिनों के अंदर आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं, स्किन के ऊपर वाज़े तौर पर महसूस होते हैं। मगर जिन लोगों में इसकी शदीद कमी है उनको कदरे लंबे अरसे के लिए विटामिन ई लेना पड़ता है। तो विटामिन ई लेते वक्त इस चीज़ को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि इसकी वजह से खून पतला होता है और अगर इसकी ओवरडोजिंग हो जाए तो ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चूँकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करता है तो ये स्किन को हील करता है और ड्राई या बेजान सी पतली सी जो स्किन होती है वो दोबारा से जानदार नज़र आने लगती है। हमारी जिल्द से जैसे आप देखते हैं पसीना निकलता है, इसके अलावा एक ऑयली सी सिक्रेशन निकलती है जिसको सीबम कहते हैं। तो विटामिन ई इस सीबम नामी रतूबत को ऑक्सीडेशन से रोकता है, तो इसलिए स्किन के ऊपर जो ब्लैक हेड्स नज़र आ रहे होते हैं उनमें नुमाया तौर पे कमी वाक़ई होने लगती है। और ये ब्लैक हेड्स बेसिकली बनते कैसे हैं? ये जब सीबम हमारी स्किन से बाहर आता है तो इसकी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन जब होती है तो ये काले रंग में तब्दील हो जाता है और इसी ऑक्सीडेशन को विटामिन ई रोक देता है और यही वजह होती है कि विटामिन ई के इस्तेमाल से आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल साफ़ होने लगती है और ये वाज़े तौर पे नज़र आता है जब आप इस्तेमाल करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि वो ऑक्सीडेशन नामी प्रोसेस को रोके, तो ये बेसिकली सीबम की ऑक्सीडेशन को रोकता है। तो वो लोग जिनकी स्किन के ऊपर ये ऑयली मादा बहुत ज़्यादा बनता है, बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, उनको अक्सर ये प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे लोगों की स्किन के ऊपर अगर ब्लैक हेड्स निकलना शुरू हो जाएं तो वो विटामिन ई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्लैक हेड्स दरअसल ब्लैक स्पॉट्स या काले रंग के ब्लैमिशेस होते हैं, डिस्कलरेशंस होती हैं स्किन की, अक्सर ख़वातीन इससे ज़्यादा वाकिफ़ होती हैं। इसके अलावा विटामिन ई एक बेहतरीन सनस्क्रीन है। अगर इसको एक और एंटीऑक्सीडेंट यानी विटामिन सी के साथ मिलाकर लोशन की फॉर्म में, क्रीम की फॉर्म में स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाए तो ये इंसान को यूवी रेडिएशन से बचाता है। तो जैसा कि आप देखते हैं कि आजकल हमारे मुल्क में झुलसा देने वाली गर्मी है, यूवी इंडेक्स बहुत हाई है, तो अगर ऐसे दिनों में विटामिन ई और विटामिन सी पर मुश्तमिल कोई लोशन आप स्किन पे लगाते हैं तो ये इन यूवी रेज़ की डैमेज से हमारी स्किन को बचाती हैं। तो इसके लिए आपने ये नहीं करना कि विटामिन ई का कैप्सूल लेके उसको पंक्चर करके अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर दें। इसके लिए आप प्रॉपर फार्मास्यूटिकल ग्रेड का जो विटामिन ई लोशन फॉर्म में या क्रीम फॉर्म में होता है वो परचेज़ करें, क्योंकि वो इसी पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया गया होता है और उसमें सिर्फ विटामिन ई या विटामिन सी नहीं होता बल्कि और बहुत सारे एक्सिपिएंट्स होते हैं, हेल्पिंग एजेंट्स होते हैं जो कि उसकी पेनिट्रेशन को, उसकी एफिकेसी को बढ़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में मैं जानता हूं जो स्किन स्पेशलिस्ट के पास सिर्फ इसलिए गए क्योंकि उन्होंने विटामिन ई के कैप्सूल तोड़ के अपनी स्किन या फेस के ऊपर लगाए और बाद में उनको डर्मेटाइटिस हुआ, उनको एक रिएक्शन हुआ
جس کی وجہ سے ان کے پورے چہرے پر سرخ سپاٹس یا دھبے نمودار ہوئے۔ تو کیپسول کا انگریڈینٹ اسکن کے اوپر نہیں اپلائی کرنا چاہیے، اس سے رسکس ہو سکتے ہیں۔ تو اس موقع پہ ایک بہت اہم ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ وٹامن ای کی کتنی ضرورت ہوتی ہے اور اس کا ہمارے خون کے اندر نارمل لیول کتنا ہوتا ہے اور کن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے اور کن لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسا وٹامن ہے جس کی کمی عام طور پر انسانوں میں واقع نہیں ہوتی۔ اس کی کمی کچھ بیماریوں کی صورت میں انسان میں واقع ہو سکتی ہے، یا اس کے علاوہ اگر آپ کی عمر 40 سال کو کراس کر لے تب بھی رفتہ رفتہ اس کے بلڈ کانسنٹریشنز میں لیولز میں کمی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم اگر اپنا وٹامن ای لیول چیک کرانا چاہیں تو یہ کیسے کریں گے؟ تو چند اچھی لیبس کے اندر وٹامن پروفائلنگ اویلیبل ہوتی ہے۔ آپ کا وہ بلڈ سیمپل لیں گے تو اس میں نہ صرف آپ اپنے خون کے اندر وٹامن ای کا لیول جان سکتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ وٹامن اے، B1، B2، B6، فولک ایسڈ اور اس کے علاوہ وٹامن ڈی بھی آپ چیک کرا سکتے ہیں۔ مگر اتنی ڈیٹیلڈ وٹامن انالیسز کافی ایکسپینسو ہوتی ہے، تو آپ جو انڈیویجولی ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں وہ آپ کرا سکتے ہیں۔ تو ٹیسٹ کا جو رزلٹ ہوتا ہے اس کی لیب ٹو لیب ویلیوز میں ویریشن ہوتی ہے، اس کی جو نارمل رینج ہے، کیونکہ وہ انسٹرومنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا انسٹرومنٹ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو وٹامن ای کی جو نارمل رینج ہے وہ 5.5 سے 17 تک ہوتی ہے۔ اگر آپ کا وٹامن ای اس رینج کے اندر ہے تو پھر یہ ہیلدی رینج میں، لیکن اگر یہ 4 سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وٹامن ای سپلیمنٹس لینے چاہیے۔ تو وٹامن ای کی جو کمی کی علامات ہیں ان میں شامل ہے پٹھوں کا کمزور ہونا، اور ایسے لوگوں کو اکثر چلتے پھرتے دشواری ہوتی ہے، اچانک ان کا پاؤں مڑ جاتا ہے، ان کو چلنے میں کافی دقت ہو رہی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ان کی چال میں بھی فرق آنے لگتا ہے، جس کو ایٹیکسیا بولتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا جسم بھی بار بار سن ہو جاتا ہے، نم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نظر میں بھی واضح طور پہ کمی وہ محسوس کرتے ہیں۔ وٹامن اے کی کمی سے بھی یہ ہوتا ہے اور وٹامن ای کی کمی سے بھی یہ ہو سکتا ہے، اور ایسے لوگوں کا امیون سسٹم بھی کمزور ہو جاتا ہے اور ان کو بار بار انفیکشنز کا سامنا رہتا ہے۔ جاتے جاتے ایک اور بات کہ یہ ایک فیٹ سالیبل وائٹامن ہے، تو اس کو آپ نے خالی پیٹ نہیں لینا۔ اس کو اگر آپ زیادہ اپنے جسم میں اپنے خون میں پہنچانا چاہتے ہیں، ایبزارب کرانا چاہتے ہیں، تو اس کو آپ کو کسی فیٹی میل کے ساتھ لینا چاہیے، جیسے آئل ہو گیا، فار ایگزامپل اولیو آئل لے سکتے ہیں آپ، یا آپ مکھن کے ساتھ اس کو لے سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ آپ کے خون میں زیادہ پہنچے گا۔ تو آج بس اتنا ہی، دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔